Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start 2.4 class 9. So let's start. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे ही हम आइडेंटिटी बताते रहेंगे, ठीक है। तो कौन सी, तो इस क्वेश्चन में नॉर्मली 2 आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो पहली जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए। सो हम देखते हैं, तो ये हमारा x हो जाएगा, ये तो इसकी जगह क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी, ये हमारा a होगा, ये b उसी तरह 10 + 4 और साथ में रहेगा x और ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो इसका आंसर आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, सेम आइडेंटिटी। सो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 8 प्लस ये प्लस हो जाएगा और 80 ए और बी का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो पहले क्या होता है, इसका यानी x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है, फिर प्लस होता है a प्लस बी, तो a प्लस माइनस माइनस, ठीक है। वैसे प्लस होता है लेकिन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में x साथ में रहता है। और उसके बाद क्या होता है, a और b का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 - 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 4 - 5 -1, तो ये -3x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -20। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर अलग आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। इसके अंदर कौन सी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली। तो देखो ये दिख रहा है a b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके अंदर सीधा सीधा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर 3/2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y⁴ 3 स्क्वायर 9/4, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 9 - 4x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही 2 आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी है। वो कौन कौन सी आइडेंटिटी थी, वो थी x प्लस a एक्स प्लस बी इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, और दूसरी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये 2 आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब इसको बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करना तो है, मतलब इसका आंसर तो निकालना है लेकिन मल्टीप्लाई ही नहीं करना, इसको प्रोडक्ट तो होना चाहिए, मतलब हमें आंसर चाहिए बिना मल्टीप्लाई किए। तो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 + 3, इसको लिख सकते हैं 100 + 7। अब देखो ये सेम टू सेम ये हो जाएगा x प्लस a एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। तो 100 स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3 + 7 और उसके साथ में रहेगा x यानी 100, फिर प्लस में और a और b का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 21 100 + 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 2 1 2 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 - 5 100 - 4, सेम आइडेंटिटी, ठीक है। बस ध्यान रखना है a और b माइनस के हैं यहाँ पे, है ना। तो फिर से x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b a प्लस b, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर उसके साथ रहेगा, फिर और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ×
और माइनस माइनस हो जाएंगे, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 हो जाएगी 9 माइनस 900 प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको रफ कर लेते हैं। वेट 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 सो ये हो जाएगा -880 और वो इसके अंदर से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0219। ठीक है, 9120। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दोनों आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 + 4 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो इससे क्या दिखा, ये देखो x + y x - y किसके इक्वल होता है बताओ, x² - y² के। ठीक है, तो 100 स्क्वायर लिख देना यूजिंग दिस आइडेंटिटी, x² - y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16, तो ये हो जाएगा 9984। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज करना यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो अभी हमें 2 आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखा, तीसरी आइडेंटिटी हम लेते हैं यहाँ पे नंबर 3 पर, वो होती है a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। और एक और लेते हैं a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी इसके लिए सफिशिएंट है। ऐसा क्यों, देखना पड़ेगा। देखो ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, तो बीच वाला पार्ट 2ab हो सकता है। जैसे कंपैरिजन करते हैं, वेट देखो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ये ऐसा, ये इसी का ही क्यों है, देखो ध्यान से देखो, क्या मैं 9x² को ऐसा लिख सकता हूँ 3x², बिल्कुल लिख सकते हैं। y² को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, y² तो है ही y²। बी देखो ये a², ये a का काम कर रहा है, ये b, y जो है मेरा b का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए। 2a क्या है मेरा 3x, b क्या है मेरा y। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे 6x यहाँ पे y होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y होगा। ठीक है, तभी तो मेरे को 6xy मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर का। तो a मेरा क्या है 3x, b मेरा क्या है y, ये लो होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, सो सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। ये देखो ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, बना दो, 2y का बन रहा है। ठीक है, ये 1 का तो है ही, फिर माइनस का है, तो यानी माइनस वाला फॉर्मूला, यानी ये वाली आइडेंटिटी बन सकती है। ठीक है, चेक करेंगे तो फिर होता है 2 आता है हमारा, एक ये a का काम कर रहा है। ठीक है, और ये यानी ये b का काम कर रहा है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो क्या बीच वाला पार्ट आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 × 2 = 4 4y। तो इसका मतलब ये a - b का पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और वो किसके इक्वल होता है a - b। तो a मेरा क्या है 2y, b मेरा क्या है -1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको 1 मिनट, इसको हम आइडेंटिटी रफ कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, गर्मी हो रही है यार। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो ये अब तुम कहोगे ये ना तो a + होल स्क्वायर लग रहा है, माइनस का लग रहा है, लेकिन और का है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा a - b, अगर किसी का स्क्वायर हो रहा है तो उसको प्लस में देखो, एक बार प्लस में ले तो सिंपल देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो हम एक बार यानी x + y/10। ठीक है, इसको हम लोग तो अभी तो लिख सकते हैं ना y/10 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा a क्या होगा x होगा, b क्या होगा मेरा y/10 होगा, तो ये हो गया a + b। फिर इसके बाद a - b, तो x - y/10 लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, सो नंबर 5 आइडेंटिटी होती है, यहाँ से लिखते हैं
नंबर 5 वाली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc 2ca। आई होप वहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करना, देखो साफ साफ दिख रहा है, ये मेरा ए का काम कर रहा है, बी और ये सी, बस अप्लाई करना है फॉर्मूला। देखो क्या होता है, ए का स्क्वायर पहले, तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बोला बी का स्क्वायर, यही यूज़ कर रहे हैं, बी यानी 2y का स्क्वायर, ठीक है, फिर सी का स्क्वायर 4z, ठीक है, फिर 2ab, 2a यानी x, b यानी 2y, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, 2ab, ठीक है, फिर 2bc, 2bc ऐसे भी लिख सकते हो क्रॉस करके, प्लस 2ca, 2c ब्रैकेट में भी लिख सकते हो a, ठीक है। सो आइडेंटिटी में रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जगह मिल जाए, ओके। सो एक्स स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 xy, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 yz, 2 4 ज़ा 8 xz, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये वाला सेम कॉन्सेप्ट, ये मेरा ए का काम कर रहा है, ये मेरा बी का काम कर रहा है, ये मेरा सी का काम। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो बी होगा यानी बी यानी वाई माइनस का हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिख देते हैं। फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यहाँ से लिखते हैं छोटा बड़ा, 2x स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा, चलो ठीक है। बी यानी वाई माइनस वाई, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लस तो रहेगा, ठीक है, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, 2ab, 2ab, बी कौन है, माइनस का है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का दिखाना पड़ेगा, प्लस में 2ca, 2ca 2x प्लस एक मिनट 2ab 2bc होता है, मैंने ca पहले लिख दिया, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2bc रह गया, ठीक है, b और ये c 2bc, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर वाई हो जाएगा, जेड, ठीक है, हो जाएगा 2 2 ठीक है, तो आएगा x आएगा प्लस माइनस, ठीक है, 4 तो आएगा और साथ में x और z भी आएगा, ठीक है, लेकिन प्लस का 2 आएगा और y z भी आएगा और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं 3 पे। 3 में भी कुछ ऐसा है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। तो सिंपल, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर 2ab, 2ab, b यानी 3y प्लस 2bc, 2bc प्लस में 2ca, 2 हमारा 2ca 2z है ना, ये 2 है, 2z 2ca माइनस 2x, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 xy माइनस प्लस ठीक है, ये प्लस का 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये भी 12 yz हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 xz, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। ये तो ये साफ साफ ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा क्या, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सो ए बी मेरा यहाँ पे माइनस का, जहाँ जहाँ बी रखूँगा वहाँ वहाँ बी माइनस का होगा। ठीक है, वेट, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस माइनस 7 रखेंगे बी, फिर सी का माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर 2ab होता है, तो 2a मेरा कितना था 3a, b मेरा कितना होगा -7b। ठीक है, फिर प्लस 2bc, तो b -7b, c कितना है -c, प्लस में 2a -c a। सॉल्व करेंगे, 3 का 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 6 7 42 और ए बी, साइन माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, साइन तो प्लस का ही आएगा, 2 7 14 बी सी, 2 3 6 ए सी और साइन माइनस का। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 2ab प्लस में 2bc, अब तक तो याद हो गया होगा 2ca। ठीक है, तो a का स्क्वायर 1/4 a स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर -1/2 b स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस 2ab 2a यानी 1/4 a, b कितना होगा -1/2 b प्लस में 2bc, 2b कितना होगा -1/2 b, c कितना है c रहेगा, फिर प्लस में 2ca, 2c कितना है मेरा c ही है, a कितना है 1/4 a। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से, ठीक है, तो ये जाएगा 1/16 a स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, b स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, ये c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 2 2 4, नीचे अपॉन में 4 बचेगा, साइन माइनस का आएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ए बी बचेगा और तो कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 से 2 तो ये माइनस का बी सी बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 तो ये प्लस 1/2 सी ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सी ए, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सी ए बहुत है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखना, फैक्टराइज करना है तो किसी फॉर्म में तो लग रहा है, किसी फॉर्मूला तो बन रहा है, दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca लग रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला है, पेन ही नहीं चल रहा है यार, रुको 1 मिनट, इसी से लिख लेते हैं ब्लैक से। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में ये कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा है काफ़ी हद तक, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे, क्या इसको मैं ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बस चेक करो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, इसको 3y स्क्वायर, इसको 4z स्क्वायर। अब ठीक है, अब देखो क्या होता है, उसका 2ab होता है, तो 2 a किसको माना है तुमने, इसको माना है, b किसको माना है तुमने, b इसको माना है। ठीक है, ठीक है, प्लस फिर 2bc होता है, 2b किसको माना है तुमने, इसको माना है, c किसको माना है, 4z को माना है। ठीक है भाई, फिर प्लस होता है 2ca, c कौन है, 4z है, और a कौन है, 2x है। अब देखो सॉल्व नहीं करना तुम्हें, सॉल्व इसको चेक करके देखो, 2 2 4 4 3 12 12 आ रहा है, xy आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों में माइनस आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, z, तो इसका मतलब z वाला जो पार्ट होगा ना वो माइनस का रहा होगा, तो हमें z वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी z किसको करना पड़ेगा,
माइनस का। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर भी माइनस आ रहा है बस देखो कॉमन क्या है, जेड जेड कॉमन है, इसका मतलब जेड वाला पार्ट माइनस का रहा होगा, ठीक है, यानी सी वाला पार्ट जो इसमें ये सी वाला पार्ट है माइनस का रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये मैच कर रहा है, 2 2 4 4 3 12, 2 3 6 6 4 24, 2 4 8, ठीक है। तो ये मैच कर, इसका मतलब ये 2, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 2x है, b क्या है 3y है, z क्या है -4z है, और ये बन गया होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, इसका आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है फिर से लिख देते हैं भाई। फॉर्मूला इसमें क्या यूज़ हो सकता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है उसी फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पर रूट देखते हैं ना डर जाते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। 2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं √2x स्क्वायर। ये लो भाई ए स्क्वायर हो गया, बन गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो है ही। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये हो जाएगा जेड, ये हो गया। अब एक बार देख लो यहाँ पे माइनस कहाँ है, एक बार माइनस इधर है इधर है, तो क्या कॉमन है एक्स वाला पार्ट है ना, तो इसका मतलब एक्स वाला पार्ट किसका रहा होगा माइनस का, ठीक है। फिर आता है 2ab सॉरी, ये 2ab होगा, ठीक है 2ab। तो 2a क्या मान रखा है -√2x, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी साइन है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, मर्जी है। 2ab कितना है होगा हमारा y रहेगा, फिर 2bc, 2b वाला पार्ट y है, c वाला पार्ट 2√2z है, प्लस में 2ca, 2c वाला पार्ट 2√2z है, और ये वाला पार्ट क्या है -√2x। दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा तो समझ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो सॉल्व नहीं करना, चेक करना है सिर्फ, ये तो सही होगा ही। ये देखो ये 2√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आएगा, प्लस माइनस माइनस मैच कर रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√2 मैच कर रहा है बिल्कुल प्लस का। ये 2 2 4 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2, तो 4 2 8, ये भी मैच कर रहा है। यानी ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का, लेकिन x हमारा यहाँ पे 2√2x है, प्लस y तो y है, z कितना है 2√2z। सो ये 5th क्वेश्चन यहीं पे एंड। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको लग रहा है सही तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।